प्रणाम। नारद जी की स्त्री बन जाने और एक राजा से विवाह करके संतान उत्पन्न करने की कथा को आधार बनाकर आज हम जानेंगे कि ईश्वर क्या है, माया क्या है, जगत क्या है और शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत का दर्शन क्या है। तो आइए इस रोचक वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक बार नारद जी के मन में यह अहंकार आ गया कि वे माया पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। वे सबसे बड़े सन्यासी हैं और भगवान की बनाई हुई इस पूरी माया से वे परे जा चुके हैं। भगवान विष्णु सबके हृदय में निवास करते हैं। उन्होंने नारद जी के मन में चल रही इस बात का पता लगा लिया और वे अपने सच्चे भक्तों के मन में अहंकार कभी रहने नहीं देते हैं। भगवान विष्णु ने नारद जी के अहंकार को तोड़ने के लिए एक माया रची। उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर सा नगर बनाया। उस नगर में एक राजा बनाया और राजा के यहाँ एक पुत्री का जन्म करा दिया। संयोग से नारद जी उधर से निकल रहे थे। रास्ते में उन्होंने जब नगर देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह नगर मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर जैसे ही वे नगर में प्रवेश किए, उन्हें लोग पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने कहा कि प्रभु, मेरी एक पुत्री हुई है। मैं चाहता हूं कि आप इसके हाथ को देखकर इसके जीवन की भविष्यवाणी करें, क्योंकि आपसे बड़ा सन्यासी मुझे दूसरा कौन मिलेगा। नारद जी कौतूहलवश उस लड़की के हाथ को देखने लगे। जैसे ही उन्होंने उस लड़की के हाथ को देखा तो उन्होंने देखा कि यह तो साक्षात माता लक्ष्मी के हाथ जैसा हाथ है। उन्होंने कहा कि इस लड़की से जो विवाह करेगा वह विष्णु की तरह प्रभावशाली होगा। इतना करने के बाद नारद जी के मन में यह ख्याल आने लगा कि अगर मैं ही इस लड़की से विवाह कर लूं तो मैं भगवान विष्णु जैसा प्रभावशाली बन जाऊंगा। इसीलिए तय समय आने पर जब उस लड़की का स्वयंवर रखा गया तो नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, क्योंकि उन्हें अपने रूप पर बहुत विश्वास नहीं था। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आप मुझे अपने जैसा रूप प्रदान कर दीजिए ताकि मैं उस लड़की से विवाह कर सकूं। ये सभी तो विष्णु जी की ही माया थी और वे चाहते थे कि नारद के मन से अहंकार दूर हो। इसलिए उन्होंने नारद को बंदर का चेहरा दे दिया। मित्रों, आपने यह कहानी कहीं ना कहीं सुनी होगी, लेकिन पूरी कहानी निश्चित रूप से आपने नहीं सुनी होगी। यह कहानी का पहला हिस्सा है जो रामायण के प्रसंग में भी आता है और अन्य जगह पर भी आता है, लेकिन दूसरे हिस्से को जब आप सुनिएगा तो आपको वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। तो जब भगवान विष्णु ने नारद जी को बंदर का चेहरा दे दिया तो स्वयं भी उस स्वयंवर में वे अपने सुंदर स्वरूप के साथ पहुंच गए। वहां पर उस लड़की ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी के गले में उसने वरमाला नहीं डाली। फिर नारद जी जब भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में गए तो उनके रूप को देखकर जय विजय नाम के द्वारपाल हंस पड़े। फिर नारद जी ने अपना चेहरा पानी में देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। वे क्रोध से भर गए। उन्होंने जय विजय को राक्षस होने का और भगवान विष्णु को धरती पर मनुष्य रूप में आकर स्त्री के विरह में तड़पने का शाप दिया। लेकिन जैसे ही नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, उनका हृदय निर्मल हो गया, उनका क्रोध उतर गया। फिर वे पश्चाताप करने लगे कि ओह, मैंने ये क्या कर दिया है। तब भगवान विष्णु ने बताया कि यह मेरी ही माया थी। मैं चाहता था कि आपके मन में जो यह अहंकार है कि आप माया से परे जा चुके हैं, आप उस अहंकार से बाहर निकलें। ये स्त्री कोई और नहीं, माता लक्ष्मी ही थी, तो इनका मेरे साथ ही विवाह होना निश्चित था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी नारद जी के मन से अहंकार का लोप नहीं हो रहा था। वे यह मानने पर तैयार ही नहीं थे कि यह भगवान की माया थी। उन्होंने कहा कि यह वास्तविकता थी, आप इसे माया कैसे कह सकते हैं। माया तो तब होती जब मैं कुछ और महसूस करता और मुझे पता भी नहीं चलता। मैं तो एक सामान्य जीवन के रूप में इसे महसूस कर रहा था। तब भगवान विष्णु ने एक और माया रची। उन्होंने नारद जी को स्त्री बना दिया और उनके मन का परिवर्तन भी स्त्री की तरह कर दिया।
यानी कि एक तरह से आधुनिक विज्ञान में जो सेक्स चेंज का सिद्धांत है, कुछ उस तरह की क्रिया उन्होंने नारद जी के साथ कर दी। नारद जी स्त्री हो गए और उनके मनोभाव भी स्त्री की तरह हो गए। वे एक राजा से प्रेम करने लगे। फिर धीरे धीरे समय आने पर उन्होंने उस राजा से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद नारद जी को कई पुत्र हुए और नारद जी अपनी गृहस्थी में इतना रम गए कि उन्हें भगवान का भजन करना भी याद नहीं रहा। अब वे अपने आप को रानी समझते थे और उस राजा के प्रेम को पाने का ही प्रयत्न किया करते थे। उनके लिए सबसे बड़ी वस्तु, सबसे बड़ा लक्ष्य उस राजा का प्रेम ही था। तब बहुत समय बीत जाने के बाद भगवान विष्णु नारद जी के पास गए और उन्हें उस माया लोक से बाहर लेकर आए और कहा कि यह देखो, यह मेरी माया है, वह स्त्री तुम हो और यहाँ पर जो अशारीरिक रूप से मेरे साथ खड़े हो वास्तविक तुम हो। अब तुम देखकर बताओ कि माया में फंसे हो या नहीं फंसे हो। नारद जी ने निरपेक्ष होकर जब देखा तो उन्होंने देखा कि वे ही स्त्री के रूप में वहां राजा के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और यहाँ पर वे ही भगवान के साथ अशारीरिक रूप से खड़े हैं। यहीं पर आचार्य शंकर के अद्वैतवाद का सिद्धांत भी आता है। यह कथा यूं तो देवी भागवत से ली गई है, जो कि शायद अद्वैतवाद के मत को ना मानता हो, लेकिन माया से निरपेक्ष होने का सिद्धांत अद्वैतवाद का सिद्धांत है। इसके बाद नारद जी ने भगवान विष्णु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उनके मन से अहंकार पूरी तरह नष्ट हो चुका था। भगवान ने कहा कि जब तक तुम ब्रह्म स्वयं नहीं बन जाते हो, तब तक तुम माया से परे नहीं जा सकते हो। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि आचार्य शंकर का अद्वैतवाद माया, जगत और ईश्वर की व्याख्या कैसे करता है। तो आचार्य शंकर कहते हैं कि ब्रह्म एक है और जीव भी वास्तव में ब्रह्म का ही स्वरूप है, जो इस शरीर में आकर के यह भूल गया है कि वह ब्रह्म है। अद्वैतवाद के इसी मत को समझाने के लिए कबीरदास जी एक दोहा कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तथ कहे ज्ञानी। यानी कि जैसे अगर किसी समंदर में एक घड़े के अंदर जल हो तो बाहर भी समंदर का जल है, घड़े के अंदर भी समंदर का जल है, दोनों एक ही हैं, बस घड़ा का आवरण है। जैसे ही वह घड़ा फूट जाता है, जल आपस में मिल जाते हैं, फिर कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता कि कौन घड़े का जल है और कौन समुद्र का जल है। इसी तरह हमारे शरीर में आकर आत्मा यह भूल जाती है कि वह ब्रह्म का स्वरूप है। इस जगत और पूरे ब्रह्मांड की चर्चा करते हुए आचार्य शंकर इसे 3 भागों में बांटते हैं। वे कहते हैं कि सत्य, असत और मिथ्या से यह पूरा ब्रह्मांड बना है। सत्य ब्रह्म की सत्ता है, वहां पर कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी असत्य नहीं है, वहां पर केवल आनंद ही आनंद है, केवल सत्य ही सत्य है और वह है ब्रह्म। दूसरी सत्ता असत की बताते हैं, जिसके बारे में हम कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। यानी कि असत को सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक सत्ता होती है जो पूरी तरह झूठ होती है, लेकिन अगर हम उसमें कोई भी कल्पना कर लें तो वह असत के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि जैसे ही आपने कोई कल्पना किया, आपने एक निर्माण किया और वह कहीं ना कहीं अस्तित्व में आया, और जैसे ही उसका अस्तित्व, भले ही वह आपकी कल्पना में ही हो, अगर वह है तो वह असत नहीं हो सकता है। तो वह कहाँ जाता है? वह मिथ्या है। जगत को मिथ्या कहा उन्होंने। यह सारा जगत जो हम देख रहे हैं उसे उन्होंने मिथ्या कहा। मिथ्या जगत के भी उन्होंने 2 भाग बताए, एक प्रतिभास और एक व्यवहार। प्रतिभास उन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा हो या किसी व्यक्ति को भ्रम हो, तो व्यक्ति के स्तर पर उसका सपना, उसका भ्रम जो एक नया जगत रचता है, वह प्रतिभास है। वह जगत मिथ्या के अंदर प्रतिभास जगत है। उदाहरण के तौर पर आप ध्यान से समझिएगा कि जैसे हम गहन निद्रा में कोई सपना देखते हैं और उस सपने में मान लीजिए हम बहुत तेज दौड़ते दौड़ते किसी गाड़ी से टकरा जाते हैं, तो अचानक जब हमारी नींद खुलती है तो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ी हुई होती है, हमारा शरीर पसीने से भीगा हुआ होता है।
यानी कि सपने में किए गए हमारे कार्य की प्रतिक्रिया हमारा शरीर इस जगत में वैसे ही करता है जैसे अगर इस जगत में हमारे साथ वह घटना होती तो यह शरीर प्रतिक्रिया व्यक्त करता। यानी कि जब तक हम सपना देख रहे थे हमारे मन को यह लग रहा था कि वह सत्य है, वह एक दुनिया बन गई जो हमें सत्य लग रही थी। जब तक हम उस दुनिया में थे, जब तक हम उस सपने में थे, तब तक हमें यह मालूम नहीं था कि वह सपना गलत है, नहीं तो हमें डर ही नहीं लगता। एक स्थिति ऐसी भी होती है जब सपना देखते हुए हमें यह पता चलता है कि हम सपना देख रहे हैं, वह गहन निद्रा की अवस्था नहीं होती है, यहां पर उसकी बात नहीं हो रही है। तो सपने में देखा गया संसार जैसे हमें सत्य लगता है जब तक कि हम सपने में हैं, और जैसे ही हम सपने से बाहर निरपेक्ष रूप में आते हैं तो हमें पता चलता है कि वह तो एक झूठ था, वह तो सिर्फ एक सपना था, एक आभास था, एक प्रतिभास था। वैसे ही हमें उसके मिथ्यात्व का पता चल जाता है। जब व्यक्ति के स्तर पर इस भ्रम में आदमी जीवित रहता है तो उसे आचार्य शंकर प्रतिभास कहते हैं, और इसी को एक स्तर आगे बढ़ाकर वे कहते हैं कि व्यवहार में हम सभी एक बड़े सपने में जी रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आप को इस बड़े सपने से ऊपर उठा लेता है, यानी कि इस जगत से, इस संसार से ऊपर उठा लेता है, वह वहां ऊपर उठकर देख पाता है कि यह पूरा संसार ही एक भ्रम है, एक मिथ्या है, एक ऐसी दुनिया है जो वास्तव में कोई अस्तित्व रखती ही नहीं है। लेकिन ऐसा करने में हमें बहुत समय लगता है। सपने से जागना एक व्यक्तिगत क्रिया है और जगत से ऊपर उठ जाना यह बड़े ही मेहनत से प्राप्त किया जाता है। आचार्य शंकर ने इसके लिए ज्ञान का मार्ग बताया, गुरु गोरखनाथ जी ने इसके लिए हठ का मार्ग बताया, और वहीं पर बल्लभाचार्य, रामानुजादि लोगों ने इसे भक्ति के मार्ग से संभव बनाने का प्रयास किया। अलग अलग मार्गों से व्यक्ति अपने आप को इस जगत से ऊपर उठाकर इस जगत की माया से दूर जा सकता है। और तीसरी जो अवस्था है वह सत्य की अवस्था है, यानी कि इस मिथ्या जगत से जब हम ऊपर उठेंगे तो हम सत्य की अवस्था में जाएंगे। और सत्य की अवस्था में कौन है? ब्रह्म है। यानी कि जैसे ही हम वहां पर सत्य में जाएंगे हम ब्रह्म से एकाकार हो जाएंगे। फिर जाकर अहम ब्रह्मास्मि का मूल मंत्र हमारे ऊपर लागू हो सकता है। तो शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद में ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, ब्रह्म है और एक है। जीव उसी का अंश है और अंततः उसी से एकाकार हो जाता है। यह जगत मिथ्या है और असत को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं माया पर। तो आचार्य शंकर माया को प्रपंच के रूप में व्याख्यायित करते हैं, जबकि भागवत में और अलग दर्शनों में माया को भगवान की एक त्रिगुणात्मक शक्ति के रूप में बताया गया है। यानी कि अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर हम भक्ति मार्ग को देखेंगे, भागवत दर्शन के अनुसार देखेंगे, तो माया के आधार पर भगवान इस जगत को चलाते हैं। वह माया भगवान की एक शक्ति है जो कि पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक शक्ति है। लेकिन आचार्य शंकर के यहाँ माया को प्रपंच के रूप में बताया गया है। माया भगवान की एक नकारात्मक शक्ति है जिसके कारण इस शरीर में आकर जीव अपने आप को ब्रह्म से अलग अनुभव करने लगता है। अहम ब्रह्मास्मि उसका मूल उद्देश्य है जिससे वह दूर हो जाता है। मित्रों, अहम ब्रह्मास्मि कहने का मंत्र नहीं है। आप अपने जीवन में पूरे जीवन मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं ऐसा रटते भी रहेंगे तो आप अहम ब्रह्मास्मि के तत्व को नहीं पा सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि एक अवस्था है और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको इस जगत से ऊपर उठना पड़ेगा। उसके लिए आपको ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग, भक्ति मार्ग, किसी भी मार्ग में पूरी तरह से लगना होगा, रमना होगा, तब जाकर आप उस अवस्था को प्राप्त करेंगे। अब बात करें आम मनुष्यों के लिए कि हमारे लिए क्या है, तो आचार्य शंकर ने हमारे लिए देवताओं की व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने अनेक देवी देवताओं की स्तुतियां लिखी। उन्होंने कहा कि ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन इस मिथ्या जगत को चलाने के लिए ईश्वर व्यवहार के स्तर पर देवताओं की सृष्टि करता है। ये देवता वास्तव में ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म की सत्ता से एक सत्ता नीचे हैं। लेकिन आम मनुष्य जो ज्ञान मार्ग पर चलकर परम तत्व को प्राप्त करने में असमर्थ है, वह इन देवताओं की पूजा करके
इस जगत को मिथ्या मानते हुए अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है और बाद में मृत्यु के बाद वह इस जगत को छोड़कर ब्रह्म से एकाकार हो सकता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।